भाई रनिंग की टाइमिंग कैसे बढ़ाएं, रनिंग टाइम में नहीं हो पा रही है। ओके, ये कोई पूछ रहा है कि भाई रनिंग की टाइमिंग कैसे बढ़ाएं, मेरा उत्तर प्रदेश पुलिस का फिजिकल होना है, कोई सप्लीमेंट बताइए। ओके, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम जवान हो, मुझसे सभी ज़्यादा जवान हो, तो सप्लीमेंट पे डिपेंडेंट वगैरह मत हो। क्योंकि जब आप आ जाओगे फिजिकल पास करके, मेडिकल पास करके, फिर आपको 5 किलोमीटर लगभग डेली दौड़ना होगा। और जब उसमें पीछे रह जाओगे ना, तो उस्ताद तुम्हारे पिछवाड़े पे डंडे पेलेगा। और हफ्ते में एक बार तुमको 10 किलोमीटर दौड़ना होगा। तो सप्लीमेंट पे डिपेंडेंट मत रहो। लेकिन हाँ, अगर आपकी रनिंग टाइमिंग कम रह जा रही है या आप अपने टाइम में पूरा नहीं कर पा रहे हो, 25 मिनट में आपको 4800 मीटर दौड़ना है और लड़कियों को दौड़ना है 2.4 किलोमीटर 14 मिनट में। अब इसके लिए पहले आप अपनी बॉडी को समझो, बॉडी के एनर्जी सिस्टम्स को समझो। और एक बात ध्यान रखना, ये अकेडमी वाले हैं ना, फिजिकल अकेडमी वाले जितने भी हैं, ये फर्जी हैं सब साले। किसी के चक्कर में बातों में मत आओ, पढ़े लिखे हैं नहीं। तो मैं तुम्हें समझाता हूँ कि हमारी बॉडी का जो एनर्जी सिस्टम है वो कैसे काम करता है। देखो, जब हम वॉक करते हैं ना, तो लगभग अगर हमारी वॉक करने की स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर तक है, तो हमारी बॉडी डिपेंडेंट होगी हमारे फैटी एसिड्स पे। हमारे फैट से एनर्जी ले रही होगी, उसके थ्रू जो एटीपी बन रहे होंगे उससे हमारी बॉडी चल रही होगी। इसको बोलते हैं एरोबिक सिस्टम। लेकिन हमको 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ना वॉक करना है, ना चलना है, ना दौड़ना है। हमको तो 4800 मीटर निकालनी है 25 मिनट में। तो इसमें हमको चलना भी पड़ेगा, दौड़ना ही पड़ेगा। एक मिड रेंज में हमको चलना पड़ेगा, जिसमें हमारी बॉडी की एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, वो होगी अनएरोबिक भी। अनएरोबिक प्लस एरोबिक दोनों टाइप की रहेगी लगभग। अब अनएरोबिक एक्सरसाइज जब तुम करोगे, जब ग्लाइकोजन से एटीपी बनता है ना, तो उसमें एक वेस्ट उसे कह सकते हैं, वैसे वेस्ट होता नहीं है, वो बाद में लीवर में जाके फिर से वो ग्लूकोज बन जाता है, जिसको बोलते हैं लैक्टिक एसिड। वो हमारी मसल्स में भरने लगता है। जब भी हम कोई फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारी मसल सेल्स के अंदर भरने लगता है। गौ माता है, क्या बोले, भरने लगता है। ओके, फिर क्या होता है, उसकी वजह से हमारे मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन कम होने लगता है। अब हमारी बॉडी का ये नेचुरल सिस्टम भी होता है कि उस लैक्टिक एसिड को फ्लश करके ब्लड में लेके जाए, फिर ब्लड से वो लीवर में जाएगा और लीवर उसे फिर से रिजनरेट करके उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा, फिर वो आएगा हमें एज ए एनर्जी। लेकिन ये प्रोसेस जो है ना, उतना फास्ट नहीं होता जितना फास्ट हमको चाहिए होता है अपनी परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए। तो यहाँ पे हमें दो लिमिटेशंस आ रही हैं। कौन सी? कि हमारी बॉडी के जो मसल्स हैं उनमें लैक्टिक एसिड भर रहा है, जिसकी वजह से हमारा मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन कम हो रहा है। दो चीजें किस पे हमें फोकस करना है। एक, जो हमारे बॉडी के मसल सेल्स में लैक्टिक एसिड भर रहा है, उसको बफर जल्दी से करके ब्लड में पहुंचाया जाए और फिर ब्लड से लीवर में जाए और फिर वहां से ग्लूकोज बन के फिर से हमें एज एनर्जी मिल जाए। दूसरा, हमारे मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन को हमें बढ़ाना है। मसल्स कॉन्ट्रैक्शन को कौन सा सप्लीमेंट बढ़ा सकता है? कैल्शियम। कैल्शियम दो टाइप का आता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट और कैल्शियम सेट्रेट। कैल्शियम जो कार्बोनेट होता है उसको हमारी बॉडी बहुत ही कम मात्रा में ऑब्जर्व करती है, लेकिन जो कैल्शियम सेट्रेट होता है ना, उसको 90-95% तक ऑब्जर्व कर लेती है। तो नंबर पहला जो सप्लीमेंट आपको स्टैक करना है अपनी डेली लाइफ में, वो है कैल्शियम सेट्रेट। और दूसरा, जो हमारा लैक्टिक एसिड है उसकी बफरिंग को बढ़ाने के लिए जो एक चीज़ यूज़ कर सकते हो, तुम्हारी किचन में भी है, क्या है वो? बेकिंग सोडा, खाना सोडा। कितना लेना है? बॉडी वेट के डिवाइडेड बाई 0.2। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर उत्तर प्रदेश पुलिस फिजिकल एग्जाम। आओ फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।